Hello students, welcome to Physics for You channel. So, in the last topic that we have discussed about the electric field at an axial point due to a dipole. अब वो वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा. तो this is the second lecture of this series, that electric field at an equatorial point of a dipole. Okay, this is the second lecture. So very carefully look at here. Here we are going to discuss about the electric field at an equatorial point of a dipole. Okay, so dipole means already we have discussed in the last video. So once again I am telling you, देखो dipole क्या होता है कि two equal and opposite charge, okay, separated by very small distance. If two equal and opposite charge, suppose one charge is minus q, okay, another charge is plus q, okay, they are separated by a small distance 2a, okay, then this system is called the dipole. This is minus q charge, this is plus q charge, separated by a distance 2a. Okay, now I take this point is a, this point is b, means minus q at the charge of minus q charge at point a, plus q charge at point b. okay, इस डाइपोल का मैंने एक सेंटर कंसीडर किया कि दिस इज द मिडिल पॉइंट O. ओके, सो इफ द होल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 2a, दैट मींस O से A तक का डिस्टेंस कितना होगा? A होगा. O से B तक का डिस्टेंस भी A होगा. ठीक है, इतना A, इतना A, टोटल डिस्टेंस इज 2a. ओके, नाउ दिस इज द मिडिल पॉइंट. इस पॉइंट के अक्रॉस में एक परपेंडिकुलर प्लेन हम लोग कंसीडर करेंगे तो दिस परपेंडिकुलर प्लेन इज द इक्वेटोरियल प्लेन. ओके, इस प्लेन पे किसी भी एक पॉइंट तुम कंसीडर करो कि पॉइंट P. ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट P ले लिया तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट. ओके, एक्चुअल इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है वो डाइपोल का इस पॉइंट A से भी जितना डिस्टेंस होगा B से उतना ही डिस्टेंस में होगा. इज इट क्लियर? ये इक्वेटोरियल प्लेन है. इक्वेटोरियल प्लेन पे एक पॉइंट मैंने P ले लिया, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस मैंने मान लिया R. ओके, सेंटर से कितना डिस्टेंस है? सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट कौन सा प्लेन में है? इक्वेटोरियल प्लेन में है, इसलिए इसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे. इस पॉइंट का स्पेशलिटी क्या है कि A पॉइंट से P पॉइंट जितना दूर पे होगा, B पॉइंट से भी P पॉइंट उतना ही दूर पे होगा. नाउ व्हाट इज आवर टारगेट? टारगेट इज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P. P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वही निकालना होगा. देखो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि सपोज मान के चलो कि यहाँ पे एक चार्ज Q है. ठीक है, Q पॉइंट से किसी भी डिस्टेंस R पे किसी भी एक पॉइंट P होगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो होगा किसकी वजह से होगा? इस चार्ज की वजह से होगा. और इस चार्ज से वाला पॉइंट कितना दूर पे है? R डिस्टेंस पे है. तो P पॉइंट पे Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर. देखो किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. This portion is constant. 1/4 pi epsilon naught it's a constant. So electric field E का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है. जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैलकुलेट करने जा रहा हूँ और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहा हूँ उस पॉइंट का चार्ज से कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है. Q क्या होता है? जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है वो चार्ज है. R क्या है? Q चार्ज से P पॉइंट का कितना डिस्टेंस है
उसको हम लोग r मानते हैं। तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। E और R में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। चार्ज से जितना दूर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम हो जाएगा, और देखो चार्ज जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो एक चीज देखो, हम लोगों का जो टारगेट है कि इस डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो माइनस चार्ज क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालने से पहले मैंने ए माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए डिस्टेंस क्या है, ए पॉइंट पी पॉइंट, तो डिस्टेंस एपी होगा। तो डिस्टेंस एपी इज इक्वल टू कितना होगा वो पहले एक बार देख लेते हैं। देखो अभी का जो डायग्राम है, देखो एक राइट एंगल ए ओ पी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा लग रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का बेस जो है देखो ए है, ओ से ए तक का डिस्टेंस स्मॉल ए है, ओ से पी तक का डिस्टेंस आर है। तब ए वाला हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए पॉइंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस मुझे मिल गया, ए पॉइंट पे चार्ज कितना है वो भी मुझे पता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो एक बार देख लेते हैं। E ऑफ माइनस क्यू इज इक्वल टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, चार्ज Q, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, देखो डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो डिस्टेंस कितना है मेरा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड रूट हट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा E माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो पी पॉइंट पे तो सिर्फ माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी कितना होगा तो उसको भी निकालने से पहले बी पॉइंट और प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो बीपी है। देखो बी से पी तक बीपी है, तो बीपी इज इक्वल टू कितना होगा, देखो सेम दिस इज ए ओ बी पी, ओ बी पी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगेन। सो बीपी इज इक्वल टू आई कैन राइट a square plus r square, this is the r, this is the a, so this will be a square plus root over of a square plus r square. So प्लस क्यू चार्ज की वजह से सिमिलरली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E प्लस क्यू इज इक्वल टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, ओके दैट्स फाइन, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट दोनों तब इसका मतलब पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का सम होगा। बट सम कैसा होगा वो थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एडिशन होगा वो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है मतलब यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से होगा प्लस क्यू की वजह से उसका नॉर्मल एडिशन करेंगे तो नहीं होगा, उसको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन करने से पहले मुझे एक बार डायरेक्शन देख लेना पड़ेगा कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसका क्या डायरेक्शन है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या डायरेक्शन है, उसको मुझे थोड़ा सा एक बार देख लेना है। ओके, तो इसको तुम थोड़ा सा लिख लोगे तो अच्छा होगा, तो मुझे ए वाला क्वेश्चन को रब करना होगा। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, एक बार देख लो, लिखना है तो लिख लो, इसको मैंने रफ कर रहा हूं। ठीक है, ठीक, तो अब देखो माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होता है, टुवर्ड्स द, माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहां होता है, वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो इस डायरेक्शन पे होगा, ई माइनस क्यू का जो डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, इस डायरेक्शन पे होगा।
ठीक है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से और प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो उसका डायरेक्शन का कैसा होगा, ऐसा डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन करने के लिए मैंने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, देखो ई माइनस क्यू जो चार्ज है, ठीक है, एक वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट मैंने ले लिया, एक तुम्हारा ये वर्टिकल और एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, देखो ये मेरा डाइपोल है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा होगा तो यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ई माइनस क्यू चार्ज का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली देखो ए वाला जो चार्ज है यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होगा। तो इसका भी क्या होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ई प्लस क्यू का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो भी कितना हो जाएगा, ए वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इधर का जो कंपोनेंट होगा ए प्लस क्यू कॉस थीटा, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ए प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, कंपोनेंट्स को थोड़ा सा देख लेना, ये ई प्लस क्यू है, इसका इधर वाला कंपोनेंट ई प्लस क्यू कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू का इधर वाला ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इधर वाला ई माइनस क्यू साइन थीटा। इज इट क्लियर? इस पोर्शन को थोड़ा सा लिख लो, मुझे थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में कुछ बताना है, इसको मैंने रफ कर रहा हूं। देखो थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सपोज मान के चलो मैंने ऐसा डायरेक्शन ले लिया, इधर में कुछ होगा तो प्लस है, इधर में कुछ तो माइनस, इधर में कुछ प्लस तो इधर में कुछ माइनस। ठीक है, तो पहले हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं। देखो ई प्लस क्यू का जो डायरेक्शन है ऐसा ऊपर की तरफ, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, और ई माइनस क्यू साइन थीटा का देखो सीधा नीचे की तरफ। ठीक है, देखो एक चीज देखो, ई माइनस क्यू का जो वैल्यू है, देखो 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ई प्लस क्यू का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर, दोनों सेम है। तो ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। ए भी साइन थीटा है, ए भी साइन थीटा है, मतलब ए वाला पूरा टर्म और ए वाला पूरा टर्म दोनों सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है, ए भी साइन थीटा ए भी साइन थीटा, मतलब इन दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को मुझे माइनस लेना पड़ेगा डायरेक्शन की वजह से। तो इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, ई माइनस क्यू कॉस थीटा भी इधर है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा भी इधर है। ठीक है, ए भी इधर है ए भी इधर है, बट दोनों में ही माइनस है, तो दोनों को माइनस में ऐड करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, उसका वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ, डायरेक्शन ले लेंगे तो माइनस क्यू कॉस थीटा माइनस ऑफ ई प्लस क्यू
cos थीटा। माइनस क्यों लिए वो तुमको पता ही होगा, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट्स हम लोग माइनस इंडिकेट कर लिया, तो ई माइनस क्यू भी इधर है, ई प्लस क्यू भी इधर है, इसीलिए दोनों का वैल्यू ही माइनस है। तो हम क्या करेंगे, माइनस, देखो ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू दोनों सेम है, तो और ए भी cos थीटा ए भी cos थीटा है, तो हम इसको भी ऐड करके लिख सकते 2 ई माइनस क्यू cos थीटा। देखो 2 क्यों लिख लिया, क्योंकि तुमको मैंने बताया कि ई माइनस क्यू जो है ई प्लस क्यू वही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए इन दोनों को मैंने ऐड करके -2 ई माइनस क्यू cos थीटा मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखो ई माइनस क्यू का वैल्यू तो मुझे पता है, मुझे एक बार cos थीटा को देख लेना है। देखो एक थीटा है, ए वाला ट्राइंगल के बारे में तुम सोचो, ए ओ पी, ए वाला जो ट्राइंगल है इसके बारे में सोचो, एक cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना है, ए है, और ये हाइपोटेनस कितना है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हम लोग कैलकुलेट किए थे कि एपी जो है वो कितना है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो, तो E इज इक्वल टू -2, ई माइनस क्यू का वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा का भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, कॉस थीटा का वैल्यू ए बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये अलग पार्ट है। ठीक है, अब इसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA, 2QA, इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, ये इसके पावर में 1 है, इसके पावर में हाफ है, दोनों को ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा। अच्छा, यही तक तो ठीक है। अब देखो किसी भी डाइपोल का, इसको मैंने रफ कर दिया, इसको तुम लिख लिया, आई थिंक इसको लिख लिए होंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं होगा तो इसको पॉज करके थोड़ा लिख लो, उसके बाद क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसको मुझे यही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो देखो कोई भी एक डाइपोल मान के चलो, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का सेपरेशन 2 है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, सो 2QA इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। तो 2QA इसको मैं लिख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है ही, तो यहाँ पे डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन होता है डाइपोल मूवमेंट का, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा लिखा जाता है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो यहाँ मैंने माइनस ऑलरेडी लिख लिया, तो यहाँ पे मैंने लिख सकता हूँ कि ये जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, एक माइनस का मतलब क्या है, डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। इज इट क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, देखो माइनस ऑफ पी कैप, इसका मतलब क्या है, पी कैप जो है डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, इस डायरेक्शन पे, किंतु मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा है वो उल्टा डायरेक्शन पे, इसीलिए माइनस ऑफ पी कैप, ये डाइपोल मूवमेंट का ऑपोजिट का डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। बात समझ में आया, तो अब देखो यही तक पूरा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, इज इट क्लियर। सो नाउ सपोज कंसीडर करो कि जो तुम्हारा ये जो ए है, ए मतलब दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल मीन्स ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, आर के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पे मैंने ए को क्या, ए स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस व्हेन ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, तब ई कितना हो जाएगा,
-1/4πε0 p बाई ए स्क्वायर हट जाएगा तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। ओके, थैंक यू।